हमारे ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है। आप अक्सर देखते होंगे बहुत से लोगों के हाथों की उंगलियों में अनेक प्रकार के रत्न की अंगूठियां पहनी जाती हैं। उस व्यक्ति ने जिस ग्रह की भी अंगूठी पहनी है उस ग्रह की स्थिति या तो कमजोर है या वह ग्रह सूर्य से अस्त है, या उस ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह की अंगूठी धारण करता है। लेकिन इसके लिए भी पहले हमें किसी ज्योतिष की सलाह ले लेनी बहुत आवश्यक होती है कि उसे अपनी कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति स्वयं से ही कुछ रत्न धारण कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ता है। इसलिए कोई भी रत्न धारण करने से पहले आप किसी ज्योतिषी का परामर्श अवश्य लें। बिगर ज्योतिष के ज्ञान के स्वयं से कोई भी रत्न धारण न करें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग राशि के अनुसार भी अपना रत्न स्वयं चुनकर धारण कर लेते हैं, लेकिन यह भी उचित नहीं है, क्योंकि हमें कुंडली में उस ग्रह की स्थिति को भी देखना होता है। कहीं वह त्रिक भाव का स्वामी तो नहीं, या वह ग्रह नीच ग्रह की स्थिति में तो नहीं, क्योंकि किसी भी कुंडली में नीच ग्रह का बल नहीं बढ़ाया जाता, वह व्यक्ति के लिए नकारात्मक परिणाम देता है। इसी प्रकार से त्रिक भावों का भी, यानी कि छठे, आठवें और 12वें भाव के भी ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते। ठीक इसी तरह तृतीय भाव के स्वामी का रत्न भी धारण नहीं किया जाता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक भागदौड़ बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार हमें ग्रहों की कई स्थितियां देखनी पड़ती है, उसी के बाद रत्न धारण किया जाता है। ग्रहों की इन्हीं दशाओं को ठीक करने के लिए या उनकी स्थितियां शुभ करने के लिए व्यक्ति हर ग्रह के लिए अलग अलग प्रकार के रत्न जैसे नीलम, मूगा, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक्य, पुखराज, लहसुनिया और गोमेद धारण करता है। हर किसी रत्न का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। तो आज मैं रत्नों से जुड़ी हुई कुछ इस प्रकार की जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होंगी। इस जानकारी में एक साथ 2 या 2 से अधिक रत्नों को धारण करने में व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्थितियों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इसलिए हमें इस बात की सावधानी देनी है कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी रत्न के साथ हर कोई दूसरा रत्न धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें शत्रुता और मित्रता देखी जाती है। कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है और किस ग्रह का मित्र है। तो आज की वीडियो इसी विषय पर होने जा रही है, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और मैं आपको यह सब जानकारी दूंगा किस रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस रत्न के साथ कौन सा रत्न धारण हमें नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मोती रत्न, जो चंद्र ग्रह का रत्न है, जिसे व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए या चंद्र ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आपने अपने सबसे छोटी उंगली में मोती रत्न धारण किया है तो आपको कौन सा रत्न नहीं पहनना होगा। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास में कई लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जिन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली में मोती रत्न धारण किया है, यानी कि सफेद कलर का रत्न, जिसे मोती नाम से जाना जाता है। मोती को चंद्रमा का कारक माना गया है, इसलिए मोती के साथ कभी भी हीरा, पन्ना, लहसुनिया, नीलम, गोमेद इन रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो रत्न है यह चंद्र ग्रह के शत्रु ग्रह के रत्न है। यानी कि हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है जो चंद्रमा के शत्रु ग्रह है, पन्ना बुध ग्रह का रत्न है जो चंद्र ग्रह से शत्रुता रखते हैं, नीलम शनि ग्रह का रत्न है जो चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। इसी तरह लहसुनिया और गोमेद राहु और केतु के रत्न है, यह भी चंद्र के साथ शत्रुता रखते हैं। तो इसलिए इन ग्रहों का रत्न कभी भी मोती के साथ धारण नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को बढ़ा देता है, उसके जीवन में चुनौतियां आनी शुरू हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप उसे कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए मोती रत्न के साथ इन रत्नों को पहनने से आप परहेज करें। दूसरा जो रत्न है
वह है पन्ना। पन्ना यानी बुध ग्रह का रत्न, जो हरे कलर में होता है और सबसे छोटी अंगुली में ही इसे पहना जाता है। इस रत्न को हमें पुखराज यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति का रत्न है उसके साथ, मूगा यानी कि मंगल ग्रह के रत्न के साथ और मोती यानी कि चंद्र ग्रह के रत्न के साथ कभी भी नहीं पहनना चाहिए। तो आप कभी भी पन्ना रत्न को पुखराज, मूगा और मोती के साथ नहीं पहने। पन्ना के साथ इन रत्नों को पहनने में व्यक्ति की कुंडली पर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। साथ ही जो भी जातक पन्ना के साथ इन रत्नों को धारण करता है उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। तो इसलिए आप पन्ना के साथ इन रत्नों को धारण करने से परहेज करें। तीसरा जो रत्न है लहसुनिया। लहसुनिया रत्न का संबंध केतु ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु ग्रह का हर ग्रह के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है, क्योंकि यह एक पाप ग्रह है। ऐसे में आपको लहसुनिया के साथ मोती, मूगा, माणिक्य और पुखराज को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपने यह एक साथ धारण कर लिया, लहसुनिया के साथ कोई भी एक रत्न एक साथ धारण कर लिया, तो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में आपको भारी परेशानी और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रत्न है वह है नीलम, जिसे पहनने से लोग भय खाते हैं। इस रत्न का संबंध शनि ग्रह से होता है। शनि ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए या शनि ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए इस रत्न को धारण किया जाता है। लेकिन इस रत्न को धारण करने में कई सावधानियां होती हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी के परामर्श के बाद ही किसी भी व्यक्ति को नीलम रत्न धारण करना चाहिए। अब नीलम के साथ हमें कौन से रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए, इस बात पर भी एक बार प्रकाश डाल देते हैं। नीलम रत्न के साथ कभी भी माणिक्य, मूगा, पुखराज और मोती धारण नहीं करना चाहिए। इससे कुंडली में शनि के आपको अत्यधिक नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में अनेक प्रकार के परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए नीलम रत्न के साथ आप इन रत्नों को कभी भी भूलकर धारण न करें। अगर आपको इस विषय को और गहराई से समझना है तो मेरे चैनल पर ग्रहों के मैत्री चक्र से संबंधित कई वीडियो उपलब्ध हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। उससे आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि एक साथ हाथ में वही रत्न धारण किए जा सकते हैं जो ग्रह आपस में मित्र हो। एक मित्र और एक शत्रु ग्रह का रत्न एक साथ धारण नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। इसके अलावा पाप ग्रह और शुभ ग्रह का रत्न भी एक साथ धारण नहीं किया जा सकता है। यह भी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक परिणाम देता है। तो आप इन विषयों को अच्छी तरह से समझकर ही कोई रत्न धारण करें। रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी की सलाह आप अवश्य लें। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो ग्रहों के रत्नों के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।